नमस्कार, मैं कोमल शुक्ला आज आ चुकी हूँ आप सबके सामने एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेके जो प्रेजेंट टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का है कि इस टाइम फाइनल एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो बच्चे फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, उनके पास बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है। तो आज हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे जिनके फाइनल एग्ज़ाम सिर पर हैं मगर उनकी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी उनके जैसे काम नहीं कर पा रही है। इन सब पर आज हम बात करेंगे। आज हम कुछ ऐसे 5 बेस्ट एग्जाम्पल टिप्स देंगे आपको जिससे आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आएंगे। बेस्ट स्कोर्स, बेस्ट 5 ट्रिक्स के साथ। बेस्ट 5 ट्रिक्स में फर्स्ट ट्रिक स्टार्ट होती है कि प्रोडक्टिव हाउ टू रूल का मतलब है कि जिस स्ट्रैटेजी से या जिस प्रोडक्टिविटी से आप पढ़ रहे हो। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है जो बहुत सारा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है मगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और एक तरफ वो बच्चा है जो ठीक पढ़ रहा है जितना उसको पढ़ना चाहिए और साथ में वो खेल भी रहा है, साथ में वो कुछ अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो भी उसको एक्टिविटीज़ हैं वो भी वो कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं उसके मार्क्स क्लास में सबसे टॉपर आ रहा है वो। और वो बच्चा जो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उस कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स उसके कंपैरिजन अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है उन दो बच्चों के बीच में, जहाँ एक तरफ वो बच्चा है जो कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स गेन कर रहा है और एक तरफ वो बच्चा जो ज़्यादा पढ़ाई करके भी उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो कोई तो कारण है ऐसा जो वो कम पढ़कर भी ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। तो फर्स्ट इसका प्रॉब्लम ये आता है कि जब बच्चे कम पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चे कम पढ़ रहे हैं या उनके आपको पता है, कभी भी आपने ये चीज़ देखी है कि जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं आप, तो उस एग्ज़ाम में आपको ना फेसबुक सूझता है ना व्हाट्सएप सूझता है। आप वो उस 3 घंटे आप प्रॉपर कंसंट्रेशन लगाकर पेपर देते हो, उस टाइम आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह वो जो बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है ना, वो 4 घंटे जो पढ़ रहा है, वो 4 घंटे पढ़ने में उसका माइंड कहीं फेसबुक पर जा रहा है, कहीं एक बार मोबाइल ओपन करने पे जा रहा है, कहीं वो स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो कहीं उसको टॉयलेट आ रही है, कहीं उसको पानी पीना है, वो डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। और जो बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो कम पढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है। वो जितनी देर पढ़ रहा है वो सिर्फ पढ़ रहा है, फिर उसका कोई भी डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं वो बच्चे के कंपैरिजन उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको ठीक अपना कंसंट्रेशन पावर अच्छा रखना है ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई में आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। आपको फ़ोन्स वगैरह सब कुछ 2 घंटे पढ़ना है, आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़ना है आपको 3 घंटे पढ़िए, मगर उस टाइम पर आप जो फ़ोन्स, जो इंटरनेट, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए। उतनी देर उसको मत टच करिए। यकीन मानिए कि आपके वो 4 घंटे 5 घंटे जो पूरा दिन आपका बर्बाद जा रहा था पढ़ाई में, उस कंपैरिजन आपके वो 2 घंटे ज़्यादा कारगर होंगे और आपका रिजल्ट सुधरेगा। नाउ द सेकेंड टॉपिक कि 1 स्ट्रैटेजी 1 रिसोर्स। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो इतनी बुक्स इतना ज़्यादा अपने आसपास फैला लेते हैं कि उन्हें कोई एक टॉपिक दूसरी बुक से पढ़ना है, कोई टॉपिक उन्हें नेट से पढ़ना है, कोई टॉपिक उन्हें किसी बच्चे के नोट्स से पढ़ने हैं, कोई उसे ट्यूशन के नोट्स से पढ़ना है। आप इतना ज़्यादा अगर भागोगे ना इतनी सारी फील्ड्स में, आपको एक माइंड सेटअप रखना है। एक माइंड सेटअप ऐसा रखना है आपको कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके कुछ ही रिसोर्स रखिए। अब क्योंकि हर बुक्स में अलग तरीके से लिखा होगा, हर ट्यूटर एक अलग तरीके से पढ़ा रहा होगा, इंटरनेट अलग तरीके से बता रहा होगा। तो आप अगर इन सब चीज़ों में घूमोगे तो आप एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चाहिए, फिर आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड नहीं उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा कि आखिर इतनी सारी चीज़ें इतने तरीके से, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप कुछ ही अच्छी बुक्स रखिए अपने टीचर्स के कंसर्न के अकॉर्डिंग, और टीचर आप और आपकी बुक, बस उतने में ही आप अपने आंसर सॉल्यूशंस को ढूंढिए और अपने नोट्स बनाइए। तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप टू द पॉइंट अपने रिजल्ट को इंक्रीज़ कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा बुक्स और बहुत ज़्यादा नेट का और बहुत सारी चीज़ों का अगर आपने खोल के रख लिया तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे और आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। नाउ द थर्ड वन इज़ ओवर थिंकिंग। कुछ बच्चे होते हैं वो इतना सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम है
मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, और मैं फर्स्ट आऊँगा कि नहीं, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप एग्ज़ाम में बैठे होते हो, आपने सब कुछ याद किया होता है, आपने सब कुछ पढ़ा होता है, मगर वो पढ़े हुए क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये मैंने पढ़े हैं, मगर उस टाइम पर आपको आंसर याद नहीं आ रहा होता है। ऐसा कई बच्चों के साथ होता है। अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठा है, उसे पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पढ़ा हुआ है, मगर उसके दिमाग में नहीं आ रहा होता है। उसका सिर्फ एक कारण है कि आप जो डिस्ट्रैक्शन से पढ़ रहे होते हो ना, इसलिए वो चीज़ वहाँ याद नहीं आ रही होती है। फिर भी याद आ सकती है एग्ज़ाम सेंटर पर भी, अगर आप उस जगह पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करके लिटिल बिट एटलीस्ट 1 और 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स आप अपने पेपर को, पेन को रख दीजिए, क्लोज योर आइज एंड कीप लॉन्ग ब्रीथ, एक अच्छा डीप ब्रीथ लीजिए और 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए अपने बॉडी को, और माइंड्स को पीस करके बिल्कुल सोचिए कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और इसका आंसर आई थिंक ये है, और फिर आप उसको पेन उठाकर लिखना शुरू करिए। देखिएगा आपको वो आंसर फ्लुएंसी में बन जाएगा, आपका पेन नहीं रुकेगा। यकीन मानिए, अगर आपने 2 सेकंड के लिए होल्ड करिए अपनी बॉडी को और बिल्कुल ओवर थिंक मत करिए, जो पेपर में आया मुझे बेस्ट देना है, मुझे सब कुछ आता है, ये कहकर ही पेपर करना है। आइज क्लोज करिए, एक डीप ब्रीथ लीजिए, देन यू हैव स्टार्ट द पेपर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज फेक फ्रेंड्स से बचो। फेक फ्रेंड्स का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, फ्रेंड्स दोनों बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पर फ्रेंड्स के, एग्जाम के दौरान फ्रेंड्स से थोड़ा दूर रहिए। वो किस लिए? कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको बोलेंगे मेरी सारी तैयारी हो गई है, तो आप उनसे क्या होगे, उफ यार इसने तो सारा तैयार कर लिया, मेरा तो अभी कुछ भी तैयार नहीं हुआ। तो आप कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करने लगेंगे, यार मुझे कुछ तैयार नहीं हुआ है और इसने तो सब तैयार कर लिया, मेरा क्या होगा, मेरा रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगेंगे। ऐसा फ्रेंड अच्छा नहीं है उस टाइम के अकॉर्डिंग। और कुछ फ्रेंड्स जो ये कहेंगे कि चिल मारो यार, अभी मेरा भी कुछ नहीं हुआ है, अभी मैंने भी कुछ तैयारी नहीं करी है। अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ ऐसे फ्रेंड से भी दूर रहिए, क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना कि उसने कुछ नहीं आया, मैं फालतू में पढ़ रहा हूँ, किसी ने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी है, सब तो कह रहे हैं अभी मैंने कुछ तैयार नहीं किया, ये सब फेक है। आप एग्ज़ाम के दौरान अपने माइंड से, अपने तरीके से तैयारी करिए। जो भी स्कूल्स में, ट्यूशन्स में और कोचिंग्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है, सेल्फ स्टडी पढ़ाई जा रही है, जो भी आप कर रहे हो वो आप करते रहिए, क्योंकि आपकी स्टडी, आपका कंसंट्रेशन पावर तभी इंक्रीज होगा व्हेन यू हैव टू स्टडी, आप जब कंटिन्यू में करेंगे पढ़ाई। ओके, तो किसी भी फेक फ्रेंड्स रखिए, लेकिन उस एग्ज़ाम के दौरान में थोड़ा फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रैक्शन कर लीजिए, ताकि उस इंट्रैक्शन से आपका भला हो सके, ना कि गलत हो सके। ठीक है, आप उस एग्ज़ाम के दौरान पे आपको सब कुछ आता हुआ भी अगर आप भूलते हो, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का भी कारण हो सकता है। ये आप या तो लापरवाह हो गए उनकी बात सुन के, और या तो आप ओवर पॉजिटिव हो गए या ओवर थिंकिंग करने लगे, जिसके कारण आपका रिजल्ट खराब हो गया। इसलिए आप अपनी तैयारी करिए, फ्रेंड्स की थोड़ी बहुत बातों को छोड़ दीजिए और थोड़ा उनसे दूरी बना लीजिए। नाउ द फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड एंड एवरी स्टूडेंट, कि स्लीप वेल। आप सोइए अच्छा, खाइए अच्छा। नींद प्रॉपर होगी तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड होगा, और रिलैक्स होगा तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। अगर रिलैक्स माइंड से की हुई स्टडी 1 घंटा भी, आपको ऐसी स्टडी होगी जो आपके लिए आपके रिजल्ट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट गेन कर सकती है, बहुत अच्छे नंबर्स गेन कर सकती है। इसलिए आप जो भी डेली रूटीन है उसको नॉर्मल डे रूटीन से आप एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा रूटीन चेंज कर लीजिए। अपने सोने के टाइम अपना अलग वो बना लीजिए, जो 4 से 5-6 घंटे आपको नींद लेनी ही लेनी है, वो 6 घंटे आप नींद लीजिए, और उसके बाद अपना टाइम शेड्यूल बनाइए उस अकॉर्डिंग। क्योंकि नींद पर अगर आपने इधर उधर किया तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि माइंड ही सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर आपका माइंड फ्रेश है, आप अच्छी स्लीप ले रहे हो, अच्छी लॉन्ग ब्रीथ ले रहे हो, थोड़ा मेडिटेट हो रहे हो, अपने आप को मेडिटेशन में ला रहे हो, योगा कर रहे हो, अपने माइंड को संतुलित कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा। आप ये कुछ 5 पॉइंट्स जो मैंने आज बताए हैं, ये अगर आपने अपने लाइफ में ले आए तो कोई आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए रोक नहीं सकता। आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। बस आपको ये 5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखने हैं। अगर आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स बॉक्स में बताइए किन किन बच्चों के फाइनल एग्जाम सिर पर हैं और वो कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। क्या पता किसी बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हो।